कण कण में बसने वाले राम, देखो देखो कलयुग ने कैसे तुम्हारे परम भक्त हनुमान के हृदय को ही राम रहित कर दिया। अब बिल्कुल वैसे ही मैं पूरे संसार से राम भक्ति मिटा दूंगा। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ है प्रभु। जिस भक्ति के द्वारा वे कलयुग से संसार की रक्षा करने वाले थे, आज वही भक्ति और वही राम नाम उन्होंने सहस्त्र रावण को दे दिया है। अब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, ज्ञान और भक्ति बांटने से कम नहीं होते, अपितु बढ़ते हैं। अपने हृदय की भक्ति सहस्त्र रावण को देने से हनुमान की भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी, अपितु राम नाम की महिमा का और अधिक विस्तार होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, जय श्री राम। क्या हुआ पथिक, मिले प्रभु राम? बजरंगबली, आपने सत्य कहा। ये संपूर्ण संसार राम में ही है और इन सबको राम में मानकर मैं संसार के कण कण को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। कितने निश्चल हैं आप हनुमान जी। इस पापी को आपने संसार की सबसे उत्तम भक्ति दी थी, राम नाम दे दिया मुझे। पथिक, ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम तो मेरे परम भक्त हो। मैंने अपना सत्य आपसे छुपाया हनुमान जी। मैं कैकसी का बड़ा पुत्र, असुर रावण का भाई, सहस्त्र रावण। और रावण की तरह मैं भी आपका और श्री राम का अहित करने आया था। सहस्त्र रावण, तुम क्या थे उसे भूल जाओ। केवल ये स्मरण रखो कि तुम अब क्या हो, क्योंकि एक बार जो प्रभु श्री राम की शरण में आ जाता है, फिर उसकी केवल एक ही पहचान होती है, सहस्त्र रावण, राम भक्त की। सहस्त्र रावण, तुम्हारे हृदय में अब प्रभु राम बसते हैं। इस संसार में तुमसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं। इसलिए जाओ, अपने भ्राता विभीषण के समान प्रभु राम के गुणगान करो। तुम्हारा उद्धार स्वयं ही हो जाएगा। हनुमान जी, आज आपने मुझे मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य दे दिया। अब मैं जहां कहीं भी जाऊंगा ना,
सबको राम मैं ही करूंगा। मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। कलयुग, तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो, किंतु मैं इस संसार पर संकट की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। सिया राम मैं सब जग ज्ञानी, करहु प्रणाम जोरी जुग प्राणी। राहु, अवे केतु, ये महाराज कलयुग के सामने राम भक्ति का गान क्यों गा रहा है? क्योंकि केवल प्रभु श्री राम की भक्ति में ही हमारे पापों की मुक्ति है। गाओ। और कसर, मैंने तुम्हें राम का नाम मिटाने भेजा था और तुम उसे अपने हृदय में बसा लाए। तुमने मुझे प्रतिशोध का मार्ग दिखाया था, मैं तुम्हें भक्ति का मार्ग दिखा रहा हूं। हनुमान जी के चरणों में चलो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। सहस्त्र रावण, अब मैं तो राम राज्य जा नहीं सकता ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे हनुमान जी स्वयं यहां आ जाए मेरा कल्याण करने? हो सकता है, बस एक बार प्रेम से बोलो, जय हनुमान, 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 जय 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 हनुमान। मैं जानता हूं कि कलयुग साम, दाम, दंड, भेद हर प्रकार से धर्म को खंडित करने का प्रयास करेगा और उसे रोकने का केवल एकमात्र उपाय है राम कथा का विस्तार। ताकि जैसे सहस्त्र रावण के विकार दूर हुए, उसी प्रकार प्रभु राम का नाम सुनकर संपूर्ण संसार के विकार दूर हो सके। जय श्री राम। कलयुग महाराज, ये आपने क्या किया? कलयुग का राज लाने वाले शस्त्र को ही मिटा दिया। चिंता मत करो, सहस्त्र रावण के हजारों मुख हैं। मैंने केवल उस मुख को काटा है जो राम और हनुमान की जय जयकार कर रहे थे। सहस्त्र रावण, यदि तुम्हारी भक्ति का ताप उतर गया हो, उठो उठो और प्रतिशोध लो अपने कुल और परिवार का। उठो सहस्त्र रावण, उठो।
राम हनुमान का अंत करने गए थे, परंतु उसकी भक्ति माया में फंस गए। ये एक और अवसर मिल रहा है तुम्हें अपना प्रतिशोध लेने का। किंतु अब हनुमान को अब अवसर नहीं मिलेगा। अब इस संसार से राम भक्ति का अंत होगा या राम और हनुमान भक्तों का। अब भक्ति और छल की भूल भुलैया नहीं, अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा हनुमान से अपना प्रतिशोध लेने के लिए। चलो आरंभ करते हैं संपूर्ण राम कथा। हनुमान जी, जो जानता है वो जानता है, और जो नहीं जानता वो जान ले। चैत्र मास की 9वीं तिथि को सबको प्रसन्नता देने वाले प्रभु श्री राम इस संसार में जन्म लिया था। किंतु उस दुष्ट अधर्मी रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर इस संसार में रामराज की स्थापना की। तो प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की जय। बच्चों, मेरे लिए तो राम शब्द पूरा ब्रह्मांड है, किंतु संसार को ये राम कथा पूरे विस्तार से सुनानी होगी, ताकि जन जन के हृदय में श्री राम उसी प्रकार वास करें जिस प्रकार वो मेरे हृदय में वास करते हैं। जय श्री राम। संसार के हृदय में अब भक्ति का वास नहीं, भय का वास होगा। सहस्त्र रावण, तुम्हें तो प्रभु राम की अनमोल भक्ति मिल गई, और जिसे राम नाम मिल गया हो उसे तो स्वयं परम धाम मिल जाता है। तो फिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम अपनी इन मीठी मीठी बातों से मुझे छल नहीं सकते। मैं तुम्हारा और तुम्हारे भक्तों का वध कर दूंगा। ये कौन है हनुमान जी? बालकों, ये वही पथिक है जो मेरे लिए स्वादिष्ट फल लेकर आया था, जिसे तुम सब खाने के लिए अत्यंत व्याकुल थे। जिसका कल्याण राम नाम से भी ना हो, उसका संसार में कहीं भला नहीं हो सकता। सहस्त्र रावण, तुम धर्म के मार्ग से भटक गए हो, और अब तुम्हारे कर्मों का दंड ही तुम्हें सही मार्ग पर लेकर आएगा। दंड तो मैं तुम्हें दूंगा हनुमान। बहुत प्यार करते हो ना अपनी इस बालक मंडली से। बालक मंडली का अंत मैं करूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने। सहस्त्र रावण, तुम क्या मेरे बच्चों का अंत करोगे?
तुम्हारे लिए तो इस अखाड़े की मिट्टी ही पर्याप्त है, जहां पर मेरे प्रभु राम के चरण पड़े हैं। बच्चों, इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। राम नाम के सम्मुख संसार की कोई भी शक्ति धूल समान है। जय श्री राम। बच्चों, तुम सभी लोग स्वादिष्ट फल खाना चाहते थे ना? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम सबको संसार का सबसे स्वादिष्ट फल खिलाऊंगा। तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है ना? अब मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हें अपने जीवित रहने पर पछतावा होगा। आकाश से धरती को देखने का तो आनंद ही कुछ और है। सब हनुमान जी की कृपा है। जय हनुमान। जय श्री राम। पानी का घड़ा यहाँ रख दो ताकि गांव की जीव जंतु भी प्यासे न रहे। ये क्या प्रधान जी, आप तो सदा स्वयं में खोए रहते हो। आज अचानक गांव के पशु पक्षियों की याद कहाँ से आ गई आपको? हाँ नहीं तो ताकि हनुमान जी कहते हैं कि प्रत्येक जीव में प्रभु राम का वास है, इसलिए हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। वो तो है। नंदीग्राम वासियों, वैजंती, मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा? अरे बुद्धू, आंखें तो खोल अपनी। गिर गई। बच्चों, प्रभु राम की धरती, प्रभु राम का आकाश, और तुम सब हो प्रभु राम के दूत हनुमान के साथ, इसलिए सभी भय त्याग दो। जय श्री राम। संकट मोचन राम बिहारो। बहुत दिन जी लिए भक्ति की बातें करते करते। अब तुम्हारे इसी जीवन का होगा अंत। बहुत प्रेम करते हैं ना तुम सबसे तुम्हारे हनुमान जी, किंतु आज सहस्त्र रावण के इस विष से तुम्हें तुम्हारे हनुमान जी भी बचा नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नंदीग्राम वासियों का जीवन संकट में हो, जैसे वो मुझे पुकार रहे हो।
ये कौन सा स्थान है और यहाँ के बेर इतने मीठे क्यों हैं? बच्चों, ये वही बेर का पेड़ है जिसके बेर स्वयं माता शबरी ने प्रभु श्री राम को खिलाए थे। माता शबरी? मैं अपने भ्राता रावण और अपने कुल की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा तुम सबकी मृत्यु से। इतने सारे सांप! जहाँ साक्षात हनुमान जी वास करते हो, वहाँ ये कैसा संकट? ये संकट नहीं, साक्षात मृत्यु है। और इस मृत्यु से तुम्हें तुम्हारा हनुमान भी बचा नहीं पाएगा। भागो! भागो यहाँ से! भागो! भागो! अब तो हमें पुकारना ही होगा। अपने रक्षक, अपने पुत्र हनुमान। हनुमान कहाँ हो तुम? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे नंदीग्राम वासियों का जीवन संकट में हो, जैसे वो मुझे पुकार रहे हो। नंदीग्राम वासियों की रक्षा करो पुत्र हनुमान। रक्षा कीजिए हनुमान जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हनुमान जी, रक्षा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ पूजा कर, वै हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हनुमान जी, रक्षा कीजिए। ये विष तो बहुत तीव्रता से फैलता जा रहा है। सत्य का हरिदास से अब लगता नहीं हमारा ये जीवन बच पाएगा। मृत्यु की चिंता नहीं है हमें, बल्कि दुख तो इस बात का है कि हम हनुमान जी के अंतिम दर्शन किए बिना इस दुनिया से जा रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी आंखें खुली रखो और हनुमान जी का जाप जपो, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। माइका की किंतु ये विष। प्रधान जी, मैं इसीलिए औषधि लाई हूँ, इससे सर्पदंश का विष कम हो जाना चाहिए। हनुमान जी जब तक नहीं आते तब तक अपना विश्वास बनाए रखो। माइका की औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा इस विष पर। ऐसा प्रतीत होता है कि हम बच नहीं पाएंगे। प्रधान जी ऐसा मत कहिए, हम हनुमान जी के भक्त हैं, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। प्रधान जी, पुत्र हनुमान कहाँ हो? भक्त है तो भगवान है। भक्तों की भक्ति से ही तो भगवान को शक्ति मिलती है। देखना आप, राम राज्य का भी अंत होगा और उस राम भक्त हनुमान का भी।
हनुमान जी, सारे गांव वाले भी हमारी तरफ फल खाने गए जो दिख नहीं रहे। नहीं भूरी, ये अवश्य ही गांव पर कोई संकट आया है। बच्चों। जी हनुमान जी। तुम सब अपने अपने माता पिता को ढूंढो, जाओ। जी हनुमान जी। हनुमान जी। माँ, बाबा, मौसी, आप कहाँ हैं मौसी? इन पूजा में चढ़ाने वाले फूलों की तो देखभाल काका काकी अपने जीवन से बढ़कर करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सबका जीवन संकट में है? काका काकी! हाँ बच्चा। हनुमान जी, पूरा गांव देख लिया, हर एक भी व्यक्ति नहीं है। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, वहाँ झरने के पास सब लोग, बहुत बड़ा संकट आया है, शीघ्र चलिए हनुमान जी। बाबा। काका, क्या हो गया आपको? दादाजी उठो ना। मौसी, क्या हुआ मौसी? माई, माई आंखें खोलो माई, माई। हनुमान जी, आ गए आप? माई, माई चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। किंतु ये तो बताइए सबको हुआ क्या? माई। बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा बाबा, चेतना में आइए बाबा। दादाजी, माँ तो हमें छोड़कर चली गई। यदि आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? दादाजी उठो ना। नंदीग्राम वासियों, तुम्हारे हनुमान जी भी अब तुम्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि ये सहस्त्र रावण के सांपों का विष है। सहस्त्र रावण ने अपना कार्य पूरा किया। अब तुम दोनों जाओ और अपना कार्य करो। कहीं आप उस कार्य की बात तो नहीं कर रहे जिसमें हमें पूरे संसार को अकाल मृत्यु प्रदान करनी है? सहस्त्र रावण, मैंने तुम्हें अपने हृदय की भक्ति दी थी, फिर भी अधर्म के मार्ग पर चलकर उस अहंकारी रावण की तरह क्यों अपना अंत करना चाहते हो? ये अधर्म नहीं हनुमान, प्रतिशोध है, प्रतिशोध है, प्रतिशोध है। मेरे पूरे कुल का अंत हुआ तुम्हारे कारण। तुम्हें क्या लगा था ये जानकर मैं तुम्हारे नंदीग्राम वासियों को जीवित छोड़ देता? किंतु तुम्हारी शत्रुता मेरे साथ है। अहित करना है तो मेरा करो। इसीलिए पहले ही कहा था कि अपने हृदय से राम को निकाल दो। मेरे प्रभु राम मेरे रोम रोम में बसते हैं। मैं चाहकर भी तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता सहस्त्र रावण। और कुछ नहीं सुनना मुझे हनुमान। सूर्यास्त का समय है तुम्हारे पास। यदि सूर्यास्त तक भी तुमने अपने हृदय से राम को नहीं निकाला तो तुम्हारे नंदीग्राम वासियों को बचाने के लिए मैं भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बस अब देखना यह है कि तुम अपने हृदय में बसे राम को त्यागते हो या नंदीग्राम वासियों के जीवन को त्यागते हो। ये कैसा संकट है प्रभु? एक ओर बजरंगबली की भक्ति और दूसरी ओर उनके भक्तों का जीवन। अब क्या होगा प्रभु? अब क्या करेंगे हनुमान जी? हाँ प्रभु, अब कैसे हनुमान जी रक्षा करेंगे अपनी भक्ति और अपने भक्तों के जीवन की?
देव, इसका उत्तर तो स्वयं हनुमान भी नहीं जानते, किंतु मैं इतना अवश्य जानता कि इस महासंकट को पार करके ही वो कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान। इस संकट का उपचार अब केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वैद्य सुसेन। वैद्य सुसेन, जिन्होंने आपको संजीवनी बूटी के बारे में बताया था। हाँ सोम, जब भ्राता लक्ष्मण को मेघनाथ की अचूक शक्ति लगी थी, वैद्य सुसेन ने ही संजीवनी बूटी से उनका उपचार किया था। यदि वैद्य सुसेन के पास मेघनाथ के अचूक बाण का उपचार था, तो उनके पास अवश्य ही सहस्त्र रावण के इस विष का उपचार भी होगा। बालकों, तुम ग्रामवासियों का ध्यान रखो। मैं शीघ्र ही वैद्य सुसेन को लेकर आता हूँ। जी हनुमान जी। जी हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। युद्ध के पश्चात वैद्य सुसेन यहीं एकांतवास कर रहे हैं, किंतु कहां है वो? जय श्री राम। वैद्य सुसेन को राम भक्त हनुमान का प्रणाम। ध्यान विद्या से पहले ही आपके यहाँ आने का कारण मैं जान चुका हूँ, किंतु मुझे क्षमा कीजिए, सहस्त्र रावण के विष का उपचार मेरे पास भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? कोई तो मार्ग होगा सहस्त्र रावण के विष को समाप्त करने का। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यदि सर्प की मृत्यु हो जाए तो उसके विष का प्रभाव उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। वैसे तो सहस्त्र रावण के अंत का मार्ग किसी को भी ज्ञात नहीं है, किंतु हनुमान, सूर्यास्त से पूर्व आप किसी भी प्रकार उसका अंत कर लें तो नंदीग्राम वासियों का जीवन बच सकता है। तब तो मुझे अति शीघ्र पुष्कर द्वीप पहुंचना होगा। आज्ञा दीजिए। भक्तों की रक्षा का प्रण जय श्री राम। पुष्कर द्वीप चले हनुमाना। बाबा आगे बोलिए। लगता है कलयुग महाराज की कृपा हो ही गई तुम पर राम भक्त। तभी तो सूर्यास्त होने से पहले तुम में सद्बुद्धि आ गई और तुम राम नाम को त्यागने को तैयार हो गए। सहस्त्र रावण, तुम्हारा भाई रावण मिट गया राम नाम की महिमा को मिटाने में। तुम्हारे बंधु बांधव संपूर्ण असुर कुल समाप्त हो गया, किंतु प्रभु राम की महिमा अब भी ज्यों की त्यों है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु राम जन जन में है, कण कण में है। मेरे और अपने हर भक्त के हृदय में बसते हैं प्रभु राम। तो तुम भक्ति का त्याग नहीं करोगे, भले ही तुम्हारे भक्तों का अंत हो जाए।
अंत तो आज तुम्हारा होगा सहस्त्र रावण, तुम्हारे भाई रावण की तरह, उसके 1 लाख पुत्रों और 1.25 लाख पौत्रों की तरह, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले सभी असुरों की तरह। तो तुम मुझसे युद्ध करने आए हो? याद रहे, केवल सूर्यास्त तक का समय है तुम्हारे पास। और तुम्हारे पास उतना भी समय नहीं है सहस्त्र रावण। मैं दशानन नहीं, सहस्त्र रावण हूं। सहस्त्र रावण हूं, उससे कई अधिक शक्तिशाली, और उन्हीं शक्तियों से आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तुम्हारे हृदय में बसने वाले राम का अंत करूंगा। सूर्यास्त होने में अधिक समय नहीं बचा। पापा, हनुमान जी, मैं तो कहता हूं मेरे पीछे समय नष्ट ना करें आप, और जाके अपने गुरुदेव सूर्यदेव के रथ को रोकें। क्या पता सूर्यास्त को रोककर आप नंदीग्राम वासियों के जीवन को बचा लें। यदि हनुमान जी सूर्यास्त से पहले नहीं आए तो कोई जीवित नहीं बचेगा। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी के आने से पहले सूर्यास्त हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है। हनुमान जी को चाहे सूर्य की गति क्यों न रोकना पड़े, हनुमान जी जरूर आएंगे। रावण, आज तुम्हारे अंत से पहले सूर्यास्त नहीं होगा। हनुमान, तुम्हारे पास बल होगा लेकिन इस समय नहीं। सूर्यास्त होगा और तुम्हारे गांव वालों की मृत्यु होगी, और तुम मेरा कुछ भी ऐद नहीं कर सकोगे। ये कैसी माया है प्रभु? सहस्त्र रावण का अंत क्यों नहीं हो रहा है? हाँ प्रभु, क्या इसे अमरता का वरदान प्राप्त है? देवी, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि इस जन्म से पूर्व सहस्त्र रावण 1 सहस्त्र जन्म लिए, और प्रत्येक जन्म में ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर कई वरदान प्राप्त किए। सहस्त्र रावण, ब्रह्मा जी, मुझे वो स्थान दीजिए जहां जीवन निश्चित हो। ऐसा तो संसार में केवल एक ही स्थान है, माता का आंचल। मातृत्व, प्रेम
और वात्सल्य, क्योंकि संसार में केवल माता ही है जो कदापि अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकती। तो फिर मुझे यही वरदान दे दीजिए, यदि मेरी मृत्यु हो तो किसी शत्रु के हाथों से नहीं, बल्कि मातृत्व प्रेम से हो। एवं अस्तु। तो प्रभु, संसार से सहस्त्र रावण नाम का संकट कैसे मिटेगा? देवी, यदि संकट को समाप्त करने का भेद ज्ञात हो तो उसे कोई भी समाप्त कर सकता, किंतु कोई भी मार्ग ना जाने बिना जो संकट को समाप्त करे वही कहलाएगा संकट मोचन। मैं नंदीग्राम वासियों का जीवन अवश्य बचा लूंगा सहस्त्र रावण, किंतु तुम्हारा वध करके तुम्हारा अंत होगा, वो भी सूर्यास्त से पहले। महाबली बजरंग बली जब दो